आप हैं इंडिया टाइम्स के साथ, खबरें सच के साथ। हमारे प्रधानमंत्री की जो सहन शक्ति है यानी कुव्वत बर्दाश्त है वो बहुत ज्यादा है। ये बड़ी तारीफ की बात है। इसी तरह उनकी जो विल पावर है, कुव्वत इरादी जिसे कहते हैं, इच्छा शक्ति भी उसे कहा जा सकता है, वो भी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी मजबूत है। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये दो आदतें हमारे प्रधानमंत्री के अंदर बहुत अच्छी हैं। नोटबंदी का ऐलान 8 बजे किया, 12 बजे लागू कर दिया। इसी तरह अभी हाल ही में तालाबंदी, पूरे मुल्क की तालाबंदी का ऐलान 8 बजे किया, 12 बजे तालाबंदी लागू हो गई। 28 मार्च को ये खबर सामने आती है कि दिल्ली का जो मरकज है तबलीग जमात का, वहां 2000 या उससे कुछ ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। ये भी बात सामने आती है कि तबलीग जमात वालों ने दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से ये कई बार कहा कि आप इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, हम इनकी बसों का इंतजाम करते हैं, आप इनकी बसों के पासेस दे दीजिए। प्रोपेगेंडा हुआ चैनल पर और एक विशेष वर्ग के खिलाफ एक माहौल बन गया। पकड़ धकड़ हुई, सोशल बाइकआउट शुरू हो गया। आधार कार्ड देख के सब्जी और फल बेचने वालों को अंदर आने दिया गया, आधार कार्ड देख के भगा दिया गया। तो ये इससे पूरी दुनिया में एक बड़ी बदनामी हुई हमारी। मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री ने 19 अप्रैल को यानी 28 मार्च से शुरू हुआ तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और प्रधानमंत्री ने 19 अप्रैल को फिर बयान जारी किया, और उन्होंने बहुत अच्छा बयान था। उन्होंने कहा कि कोरोना जो है वो हमला करने से पहले ना कोई जात देखता, ना पात, ना मजहब, ना रंग, ना नस्ल, और इसको कोई किसी वर्ग विशेष और धर्म विशेष से न जोड़ा जाए। तो एक बहुत अच्छा बयान था प्रधानमंत्री का। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि ये बयान तो अच्छा है, काश पहले आ जाता तो और अच्छा होता, लेकिन अब आ गया है ये बयान, देर से ही सही। तो अब ये होना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री के शब्द हैं इनको अमली जामा पहनाना चाहिए, यानी एक्शन होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया, मांग की कि उन टीवी चैनलों के खिलाफ और अखबारों के खिलाफ, सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने माइनॉरिटीज को बदनाम किया, प्रोपेगेंडा किया। हिंदुस्तान से बाहर जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में बहुत सारे हिंदुस्तानी काम करते हैं, तो वहां भी हिंदुस्तानियों ने, कुछ हिंदुस्तानियों ने, सारे हिंदुस्तानियों नहीं, कुछ हिंदुस्तानियों ने वहां भी तबलीगी जमात और हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दिया, ट्विटर मुहिम शुरू कर दी। और 16 अप्रैल को शाही खानदान की एक बिजनेस वूमेन है हिंदा अल कसीमी, जो शाही खानदान की है और कतर के अमीर से उन्होंने शादी की थी 2006 में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बाअसर औरत है। उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए, और एक है सौरभ उपाध्याय, उन्होंने एक ट्वीट किया था, तबलीगी जमात को हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दिया था, और उन्होंने मौलाना साद को टेररिस्ट बताया था, तबलीगियों को कहा था कि इनको डिफेंड मत करो, और उन्होंने ये भी कहा था कि दुबई को जो बनाया है, दुबई का जो कंस्ट्रक्शन है वो हिंदुओं ने किया है। ये उन्होंने खुलकर लिखा, उनके ट्वीट्स में है। तो इस पर हिंदा अल कसीमी ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने ट्वीट लिखा और कहा कि यहाँ दुबई में और यूएई में जो भी नस्ली और मजहबी तफरीक की बुनियाद पर मुहिम चलाएगा उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, एंड वी विल किक देम आउट। हम उनको भगा देंगे, ठोकर मार के भगा देंगे। और हिंदा कसीमा ने एक ट्वीट पर एक लिस्ट भी जारी की और उसमें लिखा कि 9 मार्च से 20 मार्च के दरमियान भारत में और भी प्रोग्राम हुए हैं तबलीगी जमात के अलावा, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। तो उन्होंने पूछा कि अगर तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं तो क्या ये लाखों श्रद्धालु नहीं फैला रहे हैं? एक मेंबर पार्लियामेंट है तेजस्वी सूर्या, देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया कि अरब औरतें 95% अरब औरतें महज शहवत के नतीजे में बच्चे पैदा कर रही हैं, मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तिलात के सबब नहीं। ये मैंने जानबूझकर ये शब्द भारी शब्द इस्तेमाल किए हैं। नूरा अल गुरैरा ने लिखा तेजस्वी सूर्या को, जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कि आपकी तरबियत इसी तरह हुई है कि आपको औरतों का एहतराम नहीं सिखाया गया है, और आपको अगर कभी भारत सरकार आपको विदेश मंत्री बना दे तो खबरदार यूएई में कदम मत रखना, वरना आपको भगा दिया जाएगा और हम आपको याद रखेंगे।
इतनी बेइज्जती हो रही है प्रधानमंत्री साहब हमारे देश की, और आपकी भी हो रही है, क्योंकि ये सब आपके मानने वाले हैं। और अरब देशों में आपसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत के कई सबूत हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। 5 अरब और मुस्लिम कंट्रीज ने आपको हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं, जिनमें यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, अफगानिस्तान है, मालदीव है। ये मुल्क हैं जिन्होंने हाईएस्ट अवार्ड आपको दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि वहां कारोबार आपने बढ़ाया है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। तो खैर, आपने फिर जो उस पर बयान दिया, उसके बाद यूएई में जो हिंदुस्तान के सफीर हैं, एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि नहीं, हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं होता मुसलमानों के साथ। मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यही कह दिया कि भारत तो जो है वो जन्नत है मुसलमानों के लिए। तो फिर नूर अल गुरैरा ने लिखा वहां, जो रॉयल फैमिली के मेंबर है, कि बहुत अच्छा है कि अगर हिंदुस्तान भारतीय मुसलमानों के लिए जन्नत है, तो हम भी यहाँ जो भारतीय रहते हैं हम भी उनके लिए जन्नत बनाने की कोशिश करेंगे, उसी तरह जिस तरह आपने बना रखा है। तो ये बहुत बेइज्जती हमारी हो रही है प्रधानमंत्री जी। अबू धाबी में 2018 में जो अबू धाबी के शेख हैं जायद बिन नहयान, उन्होंने कोई एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए दी, और हमारे प्रधानमंत्री 11 फरवरी 2018 को उसकी शिला पूजन में गए। उसके बावजूद वहां रहने वाले कुछ भारतीयों का यह हाल है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का नाम लेकर वो इस्लाम तक को बुरा भला कहते हैं, और उस पर अब फिर ये इतना सख्त रिएक्शन आया है। बहुत से भारतीय, 2.25 करोड़ भारतीय 5-6 गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। उनमें ज्यादातर तादाद विनोद दुआ के मुताबिक हिंदुओं की है। यूएई में 33 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं। सऊदी अरब, कतर, बहरीन और दूसरे अरब मुल्कों में कुल मिलाकर 2.25 करोड़ हिंदुस्तानी काम करते हैं। अब वहां से जो एक्सचेंज आता है, जो ज़र मुबादला जिसे कहते हैं, वो यूएई से, सऊदी अरब से, कुवैत से, कतर, ओमान और दूसरे मुल्कों से मिलाकर $80 बिलियन आता है। $80 बिलियन। और मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क का 2020 का जो बजट है वो 317 बिलियन डॉलर का है। इसका मतलब ये हुआ कि 20% या उससे कुछ ज्यादा हमारे बजट का यही भारतीय बाहर मुल्कों में काम करके हमें भेजते हैं। कोरोना की वजह से हम सुनते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा कि 40 करोड़ भारतीयों का रोजगार छिन गया। 40 करोड़ भारतीय यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे। 2.25 करोड़ बाहर से अगर बेरोजगार होके आ गए, कहाँ से आप उनको रोजगार देंगे? इतना पैसा जो वहां से हमारा आता है वो कहाँ से आएगा? मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ, प्रधानमंत्री साहब से एक बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब, आपके अंदर विल पावर भी है और आपके अंदर सहन शक्ति भी है। ये दोनों चीजें एक आदमी के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर जो चाहें वो आप करते हैं और जो चाहें वो कहते हैं। तो आप एक तो अब सहन ना करिए इन लोगों को जो आपकी बदनामी का जरिया बन रहे हैं और भारत की बदनामी का जरिया बन रहे हैं। हम भारतीय मुसलमान कहीं नहीं जा रहे हैं अपने भारत को बदनाम करने, लेकिन पूरी दुनिया में हम बदनाम हो गए हैं। और एक इच्छा शक्ति दिखाइए और कार्रवाई कीजिए इनके खिलाफ। अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप, यूएन, ये सब हमारे यहाँ होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। और देखिए, अगर कोई ये कहे कि हम दूसरे मुल्क हमारे यहाँ के इंटरनल इश्यूज पर क्यों बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कहना गलत होगा। आप किसी की जबान नहीं पकड़ सकते। पड़ोसी मुल्क में जो कुछ होता है, माइनॉरिटीज पर जो ज्यादतियां होती हैं, क्या हमारा मुल्क बोलता है? नहीं बोलता है। हमारी सरकार बोलती है? नहीं बोलती। बोलना चाहिए। हमारी सरकार पड़ोसी मुल्क में रहने वाले हिंदू भाइयों के लिए बोलती है तो हमें अच्छा लगता है, बोलना चाहिए। इसी तरह अगर कोई दूसरे मुल्कों में रहने वाले हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में अगर बोल रहे हैं तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को दूर कीजिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पूरे भारत को पूरी दुनिया में बदनाम होने से हम नहीं रोक सकेंगे। क्या हम उम्मीद करें? मैं पूरे भारत के हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से अपने प्रधानमंत्री से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके अंदर सहन शक्ति है, मगर अब सहन न कीजिए। आपके अंदर इच्छा शक्ति है, फौरन कार्रवाई कीजिए। इन चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ, तबलीग जमात के खिलाफ
और आपको बदनाम किया, और अपने इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जो फॉलो तो आपको करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानते। लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई करना आखिरी रास्ता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद मैं फिर एक बात ये बात कहूँगा कि हम भारत के मुसलमान कहीं मदद मांगने नहीं जा रहे हैं। हम अगर मदद मांगते हैं तो अपने अल्लाह से मांगते हैं, इसके अलावा हम किसी से नहीं डरते। लेकिन अपने देश के खिलाफ हम ना कोई काम किया है कभी, ना करेंगे। हमें आप YouTube पर देखें तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट कर दें।